हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वर्षा मोहनकर और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और एक घर से हमें कॉल आया हुआ है कि यहाँ एक सांप को देखा गया है जो कि इस ईंटे की दीवार में छुप गया है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि कौन सा सांप है। जैसे कि घर वाले बता रहे हैं कि उन्होंने घोड़ा करेत सांप को देखा है। तो फ्रेंड्स, रेस्क्यू करते हैं और देखते हैं कि कौन सा सांप है और उसके बारे में घर वालों को जानकारी देते हैं। पकड़ने की कोशिश भी की है। घोड़ा करार बोलते हैं ना, वही लगा है मेरे को। अरे रोहन, एक बार आते इधर मैं जाऊँ बाहर। अबे नहीं होगा कुछ, आना। अरे इधर वो इतना डरपोक आदमी है वो देख, देखो ना कैसे चुप पे खड़ा है। पैर करके बैठ जाओ। नहीं जाना है इसको बाहर जाना। बाहर आने में डर लग रहा है उसको। तो आ जाओ, चल के जाना। चल से आ जाओ, यहाँ पे आ जाएगा अचानक से बाहर तो। ऐसे कैसे बाहर आ गए? देखो रास्ता है। जा रोहन लेके चल ना, चल। अरे पगला, उन लोग इंसान की खुशबू सूंघते ये हैं। देखो, ये देखो, साफ सुथरा रास्ता है। भाई ये देखो, मैं यहीं से घुसा है ना, वो इधर आके देख ले रही नहीं नीचे आने नहीं है मैम, यही है। मेरे को नीचे नहीं पाता हूँ। नीचे तो पूरा ईटा है ना मैम। ये अभी तो हुआ है, सब पत्थर उत्थर पीछे है। इधर से मत निकालो, इतना में नहीं निकालो। ऐसा पूरा मत निकालो, बोल रही हूँ, इतना में ही निकालो। ईटा सही नहीं है ना, थोड़ा ध्यान रखो ना, वो निकाल कर। तो कुछ नहीं चल उसमें आराम से घुसा दे, इधर पकड़े कोशिश करिस ना, साइड से घुस गए फिर। नहीं यार, मोर का मतलब नहीं तो देखिए सही एकदम धर। अरे हम तो अंदर में रहेंगे। बोलना क्या हुआ, फोन कर लेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि घर के लोग बता रहे हैं कि सांप घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और आंटी जी की नज़र पड़ गई उस सांप पर और उन्होंने हल्ला करके सबको बुला लिया। और जब सब लोग आ गए तो वो जो सांप था वो ईंटों के बीच में ही कहीं छुप गया है। उसे निकालने की कोशिश की गई लेकिन वो निकला नहीं और ईंटों के बीच में ही कहीं जाके छुप गया है। और जैसा कि घर वाले बता रहे हैं कि घोड़ा करेत सांप है और उनको भी पता है कि ये कॉमन करेत है और बहुत ज़्यादा ही ये वेनेमस स्नेक है और इसके काटने से बहुत सारी मौतें होती है। तो इसीलिए उन्होंने अपने पास में जो भी रह रहे हैं सर्प मित्र, उनको बुलाने में ही समझदारी समझी और इसीलिए इतने रात को हमें कॉल किया और स्नेक रेस्क्यू के लिए बुलाया है। फ्रेंड्स, तो देखते हैं, धीरे धीरे ईंटों को हटाना चालू कर दिए हैं और जब पूरे ईंट हट जाएंगे तो देखते हैं कि सचमुच क्या यहाँ पास कॉमन करेत स्नेक ही है। नीचे पोल भी तो है। हाँ ना, इधर कपड़ा डाल दो ना, बस है, कपड़ा डाल दो, दरवाजा लगा के कपड़ा डाल दो। कपड़ा टावेल वही कोई भी डाल दो ना। भाई कुछ हो गया, नहीं खा लेगा, चापता बंदा है। साले वो तेरे को देख के डर जाएगा, तू इतना दूर में खड़ा है। निखिल, है क्या? पे बल्ब दो तो।
के किनारे में घुस गई होगा ना, यहाँ तो है नहीं पीछे। ये इसके बगल में से ना अभी वो पत्थर उत्थर बिछा है, मिट्टी के बगल में छिपका होगा। घर भगेगा तो कैसे करेंगे? है क्या? करे थे ना। लो। करे थे? हाँ, ये। ठीक है, उसको भी? सुनो सुनो सुनो, डब्बा है डब्बा, ए मीनू, डब्बा मंगवाओ पहले। प्लास्टिक का लेके आना, देख के आना है। कहाँ पे? प्लास्टिक डब्बा हुआ ना घर में? ले लेना, एक बार पंग लेना। उस ईटा को उठा लो मैडम। रोहन मंग लेना भाई उससे। गिरा क्या ईटा में? लेना, ट्रांक को ले लेना मेरे। वही सब निकल गया ना। माने प्लास्टिक डब्बा था, बड़ा टाइप का। दे दो ना, हम जो भी दे देना। आजा दो ना, बन जाए। खोल कर फेंक दो। पकड़ा गया, खोल कर फेंक दो। पकड़ा गया है और जल्दी देना बोला है। और कर गेट बंद करो। वो इधर खींच दे नाट से। आजा। मम्मी है ना? हाँ सेंड करना। थोड़ा करे। क्या वही है? करेक्ट। रुक ना यार, थोड़ा डर खुलता है ऐसी में तो। ऐसी अच्छा नहीं तो। फ्रेंड्स, यहाँ जो सांप रेस्क्यू हुआ है वो कॉमन करेत स्नेक है, जिसे कि हमारे लोकल भाषा में घोड़ा करेत भी कहा जाता है। और ये जो सांप है, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो मौतें होती है इसी सांप के काटने से होती है। इसका जो वेनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, जो कि इंसान के सोचने समझने की शक्ति को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सांप है ये रेस्क्यू हो गया है और बहुत बड़ा खतरा इस परिवार से टल गया है, क्योंकि ये जो सांप होता है ये अंधेरे में ही निकलता है और रात के 9-10 बजे के बाद ही जो इसका निकलने का टाइमिंग है, और सुबह 3 बजे तक के ये सांप छुप जाता है। और जो हमारे इंसान के शरीर की जो गर्मी होती है वो इस सांप को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए जब भी इंसान सोता रहता है तो ये सांप उसके बगल में आके सो जाता है, और जब भी इंसान करवट लेता है तो ये उसे काट कर छुप जाता है। इसके जो दांत होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं और सुई के जैसे होते हैं, इसीलिए इसके काटने का लोगों को पता भी नहीं चल पाता, जिस कारण से इलाज में भी बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है, हॉस्पिटल जाने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। जैसे कि मच्छर के काटने से हमें पता नहीं चलता, उसी प्रकार से इस सांप के काटने पर भी ज़्यादा एहसास नहीं होता, और लोग इसी गलतफहमी में रहते हैं कि हमें मच्छर ने काटा है। तो इस सांप को जब भी देखें इससे सावधान रहें और इससे दूर रहें।